वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के जो आपके प्रेफरेंस फॉर्म है कल से भरे जा रहे हैं। ठीक है, फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मतलब जितनी भी हमारे पास आरटीआई है या फिर जो भी स्टेट वाइज वैकेंसीज है वो हमने कंबाइन करके आपको मतलब इसी पीडीएफ में बना दी है, जिससे थोड़ा आपको कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, आपको पता चल जाए किसी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट की। अब देखिए इसमें जो है ना, ये ग्रेड सी की है और 25 ही वैकेंसी, और 25 वैकेंसी किस में है? डीजीपीएम स्टेनोग्राफर में है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे है। इसमें जो है 11 वैकेंसी जनरल की हैं, 4 SC ST, 4 SC की हैं, 2 ST की हैं और 7 OBC और 1 EWS। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप ओबीसी से हैं और उस डिपार्टमेंट में ओबीसी की वैकेंसीज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है बहुत बार। तो इसमें 25 वैकेंसी हैं और ये अलग अलग किसी उसमें नहीं, सीधा डीजीपीएम स्टेनोग्राफर में है। ठीक, ये चीज़ हो गई। देखिए अगली है फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी वाली, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो है टोटल वैकेंसीज कितनी है? 11 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें देखिए साफ बोला गया है कि ये ग्रेड सी की वैकेंसी है, और इन्होंने बोला है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर ट्राई हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, ये सारी वैकेंसीज किसके लिए है? नई दिल्ली के लिए, जिसमें 11 वैकेंसी है। यूआर की 4 है, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1। ठीक है, पर इन्होंने साथ में एक चीज़ और लिख रखी है कि मतलब पोस्टिंग तो आपको इनिशियल जो पोस्टिंग देंगे वो नई दिल्ली न्यू दिल्ली देंगे, पर उसमें क्या है बाद में। देखिए इन्होंने साफ बोल रखा था, कैंडिडेट इज लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को नीड होगी तो वो आपकी मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बट इनिशियल पोस्टिंग जो अभी ये कह के ले रहे हैं वो नई दिल्ली की ही है। ठीक है, ट्राई की ये चीज़ है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये हो गया, तो 2 डिपार्टमेंट हो गए। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए अगली वैकेंसीज है जो है मतलब गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन की है। ये 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 5 वैकेंसी, 4 यूआर की और 1 ओबीसी की। इसमें ना ईडब्ल्यूएस की है ना SC ST की है। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम मतलब इन्होंने साफ बोल रखा है, द पोस्टिंग ऑफ स्टेनोग्राफर शैल बी एट GFCC हेडक्वार्टर पटना, बिहार में होगी। इन्होंने साफ बोला है जो ये 5 वैकेंसी हैं, ये पाँचों की पाँचों GFCC हेडक्वार्टर पटना बिहार की हैं। ठीक है, और किसी स्टेट के नहीं है। तो जो बच्चे बिहार के हैं और उनके अच्छे मार्क्स हैं तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप लोग दिल्ली ही फिल करो यार, बिहार के होके दिल्ली फिल करोगे फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। होम स्टेट ही होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो GFCC को। ठीक है, फिर देखिए सीबीडीटी की बात करते हैं। सीबीडीटी में अगर बात करें तो देखिए दिल्ली वाले जिन्हें दिल्ली चाहिए, दिल्ली में 51 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, 51 वैकेंसी दिल्ली की है। एनआर रीजन की मतलब जो अपने नॉर्थ साइड की बात करें तो 51 वैकेंसी अच्छी खासी है, जिसमें 27 ओबीसी की है। ठीक, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं, चांसेस रहेंगे कि आपको दिल्ली मिल जाए। दूसरे नंबर पर देखिए बात करें चंडीगढ़, 12 वैकेंसी है। ये भी नॉर्थ में ही आता है ना, नॉर्थ रीजन की बात कर रहे हैं। भोपाल में तो जीरो है क्या इस बार। ठीक है, बाकी फिर देखिए जयपुर में अच्छी खासी वैकेंसी है, 64 वैकेंसी है, जिसमें 22 फिर ओबीसी और 22 फिर जनरल की है। ठीक है, तो जयपुर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जो बच्चे यूपी के हैं वो कानपुर को फिल कर सकते हैं, 8 वैकेंसी है, पर उसमें ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लखनऊ में देखिए, लखनऊ की अच्छी खासी वैकेंसी है, 54 वैकेंसी लखनऊ की है। जो बच्चे यूपी के हैं वो लखनऊ और कानपुर को फिल कर सकते हैं, फिर आप दिल्ली को प्रेफर कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चे पटना बिहार साइड के हैं वो देखिए पटना भर सकते हो, 65 वैकेंसी हैं। ठीक, ये चीज़ है। 34 वैकेंसी यूआर की हैं और 12 वैकेंसी ओबीसी। तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो, पटना वाले जो बिहार साइड के हैं। ठीक, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। 493 वैकेंसी है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अभी देखते हैं बाकी डिपार्टमेंट की। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, काफ़ी मेहनत लगी है इधर उधर से ढूंढने में अब, और बाकी शाम तक मिल जाएंगी एक दो आरटीआई जो रिप्लाई रह रहे हैं। ठीक है, उसकी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे डाल देंगे आप वो। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगले डिपार्टमेंट की देखिए, ये अगली वैकेंसी है एमएसएमई की। ठीक है, एमएसएमई की अगर बात करें तो पटना की डीएफओ पटना की है 2 वैकेंसी, जिसमें सिर्फ एक ओबीसी है और एक एससी है, यूआर की वैकेंसी नहीं है। एक वैकेंसी है वो किसकी है? यूआर की, त्रिशूर में। मुंबई की बात करें तो एक ही वैकेंसी है, वो यूआर की है। हैदराबाद में 2 वैकेंसी और दोनों यूआर कैटेगरी की हैं। ठीक है,
ईटानगर की बात करते हैं तो एक वैकेंसी है, वो एसटी वैकेंसी है। नई दिल्ली में 6 वैकेंसी हैं और 6 में से 5 ईडब्ल्यूएस की हैं और एक है यूआर की। तो अगर किसी बच्चे के ईडब्ल्यूएस में अच्छे मार्क्स हैं तो आप एमएसएमई को प्रेफर कर सकते हो, मिल सकता है। ठीक है, जो बच्चे हरियाणा के हैं 2 वैकेंसी हैं तो आप डीएफओ करनाल 2 वैकेंसी हैं यूआर कैटेगरी में। तेजपुर में 1 वैकेंसी और 1 वैकेंसी है एसटी की। ठीक है, टोटल वैकेंसी हो गई 16। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी और जैसे डिपार्टमेंट की हमारे पास आरटीआई आएगी या फिर कोई रिप्लाई आएगा, ठीक है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और देखिए अभी बताते हैं कि दिल्ली जिसे चाहिए दिल्ली के अकॉर्डिंग वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब वो वाले डिपार्टमेंट दे सकते हैं जो आपको मतलब 95% पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है, दिल्ली में ही होती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो हमने देख लिया था, 11 वैकेंसी दिल्ली में ही है। ठीक, दूसरा क्या है, देखिए एमईए आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दिल्ली ही मिलेगी। ठीक, और सीबीआईसी की हमने देख ली थी, वो तो डीजीपीएम में है इस बार। ठीक है, और बाकी में देखिए ये फिर स्टेट वाइज वैकेंसी, इनकी जैसे हमारे पास कुछ वो आएगी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं ग्रेड डी में कौन सी आपको दिल्ली पोस्टिंग दे सकते हैं, चांसेस रहेंगे। देखिए पहला तो है बीपीआरडी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें से आपको चांसेस हैं कि मिल जाएंगे आपको। ठीक, ये चीज़ है। फिर अगला है सीवीसी, मिल सकता है। सीवीसी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें वैकेंसी एक ही है पर टोटल वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है वो। डीओपीटी तो खैर आपको देता ही है वो तो। ठीक है, डीओपीटी 427 वैकेंसी है। ठीक, ये चीज़ है। फिर अगला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपको दिल्ली ही पोस्टिंग देगा, 9 वैकेंसी है। 95% चांसेस रहते हैं कि दिल्ली ही पोस्टिंग दे। ठीक है, ये चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी आपको, अब देखिए एरोनॉटिकल है, ये मतलब चांसेस रहते हैं कि हैदराबाद भी भेज देते हैं और बेंगलोर वगैरह भी, वरना मोस्टली दिल्ली ही रहते हैं। ठीक, ईडी ऑल इंडिया रहता है, इसका तो कुछ वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये भी ज़्यादातर क्या है आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है इसकी। ठीक है, एमईएस मिनिस्ट्री, ये तो देखो आपको कहीं पे भी रीजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी भेज देते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, एमईए ये भी आपको वहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, चांसेस है कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है ज़्यादातर ज़्यादातर, इसमें दिल्ली ही में ही पोस्टिंग मिलती है। ठीक, ये चीज़ हो गया। तीसरा है देखिए रजिस्ट्रार जनरल, आप प्रेफर कर सकते हो, 2 वैकेंसी, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो आपको वैसे मिल सकती है। ठीक, ये चीज़ हो गई। और आपको इलेक्शन कमीशन को प्रेफर कर सकते हो, इलेक्शन कमीशन भी आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देता है। ठीक है, ये हो गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देता है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो दिल्ली में ही पोस्टिंग दे। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी जो बताया था जैसे सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, अगर इसमें दिल्ली में आपकी मतलब वैकेंसीज हैं तो आपको अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तो आपको दिल्ली मिल सकती है। ठीक, ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, आज आप देख लीजिए और कल आप अपने प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि मतलब फिर ऐसा होगा लास्ट टाइम पे साइट सर्वर बिजी रहेगा या बहुत बहुत सारी चीज़ें होती। तो आज रात तक आप सोचिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट फिल करना है, कौन सा क्या करना है। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर देखिए प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है या ऐसा वैसा, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, उधर भी रिप्लाई कर देंगे। और बाकी किसी डिपार्टमेंट की अगर हमारे पास आरटीआई आएगी तो हम आपको वहाँ पे भी शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो। बाकी यही थी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।